गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में हम व्याकरण के पाठ 6 में संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए उसी पाठ को आगे शुरू करते हैं। आगे दिए गए हैं स्वर अथवा अच संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। यहाँ पर आपको 6 भेद दिए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि व पूर्व रूप संधि। ठीक है, ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। उसके बाद सभी भेदों का अलग अलग से नियम बताया गया है व उनके उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का आपका नियम होता है, यदि हरिस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री ये आपके हरिस्व स्वर हैं, या फिर दीर्घ स्वर हैं आपके जो आ, ई, उ और री के सामने मतलब उसके बाद क्या आ जाए, क्रमशः सजातीय हरिस्व या दीर्घ सजातीय अर्थात उसी जाति का अ, ई, उ, री या फिर आ, ई, उ, री आ जाए तो वे दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ, ई, उ, री अर्थात दीर्घ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ये था आपका नियम। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जैसे आपके हरिस्व स्वर होते हैं अ, ई, ई, उ और री, ये आपके हरिस्व स्वर होते हैं। और एक आपके दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ और री, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अब ए और आ इन दोनों की क्या होती है, एक ही जाति होती है। जैसे यहाँ पर एक सजातीय वर्ण इन्होंने दिया गया है, सजातीय शब्द दिया गया है। सजातीय का अर्थ होता है कि एक ही जाति की, यानी कि जैसे ए और आ है ये दोनों एक ही जाति के हैं। ई और ई है जो आपके, ये एक जाति के हैं। उ और उ है आपके, ये एक जाति के हैं। री और री है, ये आपके एक जाति के हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि जैसे आपके जो संधि विच्छेद होता है, एक उसमें होता है आपका पूर्व पद। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है राम अवतार, राम प्लस अवतार, तो ये आपका एक पद ही होता है पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। ठीक है, यानी पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर बाद वाला पद, ये आपके 2 पद होते हैं। तो ये कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में क्या आ जाए, ए या आ में से कोई वर्ण आ जाए। ठीक है, ए या आ में से कोई वर्ण आ जाए, या फिर ई या ई में से कोई वर्ण आ जाए, या फिर आपका उ या उ में से कोई वर्ण आ जाए, या फिर आपका री या री में से कोई वर्ण आ जाए। और उसके बाद यानी कि प्लस के निशान के बाद आपका यानी उत्तर पद में आपका क्या आ जाए, इसी सजातीय मतलब इन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए। जैसे ए या आ में से कोई वर्ण आ जाए, यहाँ पर भी ए या ए आ जाए या फिर आ जाए। ठीक है, और ई या ई के बाद ई आ जाए, हरिस्व ई आ जाए, या फिर दीर्घ ई आ जाए, या फिर उ या उ के बाद हरिस्व उ आ जाए, या फिर दीर्घ उ आ जाए। री यानी हरिस्व री और दीर्घ री, या फिर दीर्घ री के बाद हरिस्व री आ जाए, या दीर्घ री आ जाए, या फिर हरिस्व री आ जाए। ठीक है, इनमें से कोई भी री आ जाए। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर मान लो इसमें से आता है आपका आवर्ण और इसमें से आ जाता है आपका अवर्ण, कोई भी आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ में बदल जाएंगे। और ई मिलकर के यानी कि हरिस्व आय या दीर्घ आय दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, दीर्घ ई में बदल जाएंगे। और उ वर्ण दोनों मिलकर के दीर्घ उ में बदल जाएंगे। और री दोनों मिलकर के
दीर्घ री में बदल जाएंगे। यानी कि दोनों तरफ चाहे हरिस्व आए, दोनों तरफ चाहे दीर्घ आए, या फिर एक तरफ हरिस्व या एक तरफ दीर्घ, यानी कि एक तरफ छोटा या एक तरफ बड़ा आए, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आपका दीर्घ रूप ही बनेगा। इसलिए संधि को क्या कहते हैं, हम दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्णों को मिलाकर दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक तरफ आता है अ और उसके बाद आ जाता है आपका आ, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आपका आ ही बनेगा। ठीक है, अगर एक तरफ आपका अ आता है, उसके बाद हरिस्व ही आ जाता है, फिर भी आपका क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर दोनों तरफ आपका दीर्घ आता है, ठीक है, इस प्रकार से, तो फिर भी आपका दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, अगर शुरू में आपका दीर्घ आता है और बाद में आपका हरिस्व आता है, तो फिर भी क्या बनेगा, आपका आ ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ई में बनेगा। अगर दोनों तरफ हरिस्व ई आता है, तो फिर क्या बनेगा, दोनों को मिलाकर दीर्घ ई बन जाएगा। अगर दोनों तरफ दीर्घ आती है ई, तो फिर भी क्या बन जाएगा, दोनों को मिलाकर दीर्घ ई बनेगा। अगर एक तरफ हरिस्व और दूसरी तरफ दीर्घ आती है, फिर भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। अगर शुरू में दीर्घ आता है और बाद में हरिस्व ई आती है, तो फिर भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ऊ में, इसी प्रकार आपका री में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये करके दिखाया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। तो ये था आपका दीर्घ संधि का। तो इसमें कहता है कि अ वर्ण के बाद सब अ वर्ण, ई वर्ण, हम यहाँ पर अ और आ, इन दोनों वर्णों को हम अ वर्ण के नाम से भी जानते हैं, अ वर्ण। ठीक है, ई और ई को हम हरिस्व और दीर्घ ई को हम ई वर्ण भी बोल सकते हैं, दोनों के लिए ई वर्ण। और इसी प्रकार दोनों उ के लिए हम उ वर्ण बोल सकते हैं और री के लिए री वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि यदि अ वर्ण, ई वर्ण, अ वर्ण का मतलब यहाँ पर अ या अ और आ दोनों से है, ई वर्ण का भी ई और ई यानी कि हरिस्व और ई दीर्घ ई दोनों से है, उ वर्ण और री वर्ण। इसी प्रकार इन चारों का अर्थ दोनों से है। अ वर्ण का अर्थ हो जाएगा आपका अ और आ दोनों से, ई वर्ण का अर्थ ई और ई दोनों से, दोनों के लिए मैं एक ही लिख रहा हूँ। और उ वर्ण का अर्थ आपका उ और उ दोनों से। इसी प्रकार री वर्ण का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर री और री दोनों से। तो अ वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण के बाद यदि समान वर्ण आता है, समान मतलब अ या आ में से कोई आता है, ठीक है, यहाँ पर भी समान आता है, यहाँ पर भी समान आता है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, दीर्घ रूप बन जाएगा सभी में। ठीक है, इसलिए इस संधि को क्या कहते हैं, हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण दिया गया है आपको, राम प्लस अवतार। तो राम प्लस अवतार, इसका उदाहरण दिया गया, जैसे पहला उदाहरण आपका राम प्लस अवतार। ठीक है, ये आपका उदाहरण दिया गया है। तो इसमें देखो, जो आपका राम शब्द है, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या मिलेगा, आपको अ मिलेगा, क्योंकि मैं का जो वर्ण विच्छेद होगा आपका वो क्या बनेगा, मैं हलंत प्लस में अ। ठीक है, क्योंकि हमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखना होता है। ठीक है, और उसके बाद है जो आपका उत्तर पद होता है, यानी बाद वाला पद होता है, उसका हमने पूर्व पद यानी पूर्व वर्ण देखना होता है। तो उसका पूर्व वर्ण क्या है, अ। तो यहाँ पर अ के बाद हरिस्व अ के बाद हरिस्व अ आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपका आ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम राम में से जो आपका अ है वो निकल गया था, वो किस में मिल गया है, आ में।
और अवतार का भी अ निकल के किस में मिल गया, आ में, यानी कि इन दोनों अ के स्थान पर क्या बन गया, आ। तो यहाँ राम में से आ निकल गया, सॉरी अ निकल गया, तो यहाँ पर राम क्या बच जाएगा, राम का मैं हलंत बच जाएगा। और इधर आपका अ है इसमें मिल गया, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा वतार शब्द। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ण संयोजन कर देंगे, यानी कि इन वर्णों को आपस में मिला देंगे। तो ये जो मैं हलंत है, इसके बाद क्या आ गया, आ स्वर आ गया, तो ये आ इसमें मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, रा मा। ठीक है, मैं में अगर आ मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे मैं प्लस आ करेंगे तो माँ बन जाएगा, रामा, और उसके बाद व तार इसमें ऐसे जुड़ जाएगा, व तार, तो आपका बन जाएगा रामावतार। ठीक है, तो ये आपकी दीर्घ संधि का नियम है। ठीक है, तो अ या आ के जितने भी उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे देव प्लस आल्य, ये भी इसी प्रकार बनेगा देवाल्य, और परम प्लस अर्थ परमार्थ, ये सभी के, इन सभी में आपका क्या हो जाएगा, आ दीर्घ वर्ण हो जाएगा सभी में। अ प्लस अ आता है तब भी आपका क्या बनेगा, आवर्ण बन जाएगा। देव प्लस जैसे आपका आल्य है, यहाँ पर देव प्लस आल्य में आपका क्या आया है, अवर्ण आया है, उसके बाद आपका आल्य का आवरण आया है, तो ये दोनों मिलकर भी क्या बना देंगे, आवरण बन जाएगा। और उसके बाद आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा देवाल्य। ठीक है, और उसके बाद है आपका ये अ प्लस आ का उदाहरण है। इसी प्रकार आपका एक ई का उदाहरण है, ई वर्ण का। ई वर्ण का आपका जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर, गिरि प्लस इंद्र, यहाँ पर दिया गया गिरि प्लस इंद्र। इसको मैं बता देता हूँ, जो आपके अ वर्ण के उदाहरण हैं वो सभी उदाहरण आपने एक बार करके देखने हैं। इसके बाद मैं ई वर्ण का एक उदाहरण करा देता हूँ आपको, जैसे आपका दिया हुआ है गिरि, और उसके बाद दिया गया आपका इंद्र, गिरि प्लस इंद्र। तो यहाँ पर गिरि का जो अंतिम वर्ण है वो आपका है हरिस्व ई, क्योंकि र पे हरिस्व ई की मात्रा है। और उसके बाद इंद्र, इंद्र का पूर्व वर्ण है आपका हरिस्व ई, ये भी आपका हरिस्व ई है। तो ई प्लस ई आपका क्या बनेगा, दीर्घ ई बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो गिरि शब्द है, इसमें से ई आपका किस में मिल गया, दीर्घ ई में, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, गिर, र हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ई निकल गया ये वाला। ठीक है, ये ई किस में मिल गया, इस दीर्घ ई में, और इंद्र का ई निकल के ये भी इसमें मिल गया। तो ये उधर क्या बच गया आपका, अदन और द्र। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर इन वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या आपका बन जाएगा, र के बाद आपका दीर्घ ई आता है, तो र पे किसकी मात्रा बन जाएगी आपकी, दीर्घ ई की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गी, उसके बाद दीर्घ ई की मात्रा लगा देंगे र पे, गिरी, फिर और न और द्र ऐसे जोड़ देंगे इसमें, गिरीन्द्र, ये विसर्ग लगा, तो ये आपका शब्द बन जाएगा गिरीन्द्र। ठीक है, इसी प्रकार जो ई के उदाहरण हैं ये सारे इसी एक समान बनेंगे, सभी को आपने करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उ वर्ण का उदाहरण मिलेगा आपका, ये ई के उदाहरण है सभी, इनको आपने करके देख लेना। उसके बाद उ वर्ण का एक उदाहरण है, जैसे सु प्लस उक्ति है आपका दिया हुआ है, सु और उसके बाद प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। तो सु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हरिस्व उ, और उक्ति का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है, हरिस्व उ। तो उ प्लस उ क्या आपका बन जाएगा, दीर्घ उ, और यहाँ पर जो सु में से उ निकल जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा, स हलंत के साथ बच जाएगा। और उक्ति में क्या आपका बच जाएगा, कतीब शब्द आपका बच जाएगा। ठीक है, और अब इनको क्या करेंगे हम, इन वर्णों को आपस में मिला देंगे। तो स के बाद आपका दीर्घ उ आया है, तो स पे क्या हो जाएगी, दीर्घ उ की मात्रा बन जाएगी, और कति इसमें ऐसे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा आपका, सुक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके उ के उदाहरण हो जाएंगे, सभी आपके समान हैं, सभी को आपने करके देख लेना है। इसके बाद आपका आता है री का उदाहरण आपका, जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम,
ये आपका दिया हुआ है री में। तो यहाँ पर जो आपका पितृ का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हरिस्व री, और ऋणम का प्रथम वर्ण वो भी क्या है, हरिस्व री। तो दोनों री मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ री में बदल जाएंगे। ठीक है, दोनों री मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ री बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पितृ का जो री इसमें मिल गया है, निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका पित्त, तय हलंत हो जाए क्योंकि री स्वर इसमें से निकल गया है। और ऋणम का भी री इसमें से यहाँ निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका णम। तो अब क्या करेंगे, हम इन वर्णों को आपस में मिला देंगे। तो पित्त के बाद यानी तय के बाद आपका क्या आ गया, दीर्घ री आ गया है, तो तय पे हम क्या कर देंगे, दीर्घ री की मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार से ये 2 बार से लगा देंगे, पितृ और णम इसमें इस प्रकार से जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये पितृणम। क्या बन जाएगा, पितृणम। ठीक है, तो ये आपके री के सारे उदाहरण हैं, इसी प्रकार बनेंगे, सभी को आपने एक बार करके देख लेना है। उसके बाद आपकी आती है गुण संधि। तो गुण संधि का नियम क्या है, यदि अ या आ के सामने ई या ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। यदि अ या आ के सामने उ या उ आ जाए यानी हरिस्व या दीर्घ उ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। और यदि अ या आ के सामने री या री आ जाए, री या री आ जाए तो दोनों मिलकर के अर बन जाता है। और इसी प्रकार अ या आ के सामने यदि लरी आ जाए, लरी भी आपका स्वर है संस्कृत में, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अल बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, गुण संधि का नियम। तो इसमें क्या कहता है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये आपका कहता है कि अ या आ वर्ण के बाद, अ या आ वर्ण के बाद यदि ई वर्ण या ई वर्ण आ जाता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए में बदल जाएंगे। दोनों मिलकर के क्या किस में बदल जाएंगे, ए में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया आ वर्ण और उसके बाद आपके इनमें से आ गया ई वर्ण, तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और उसी प्रकार यदि आपका यहाँ पर आता है अ वर्ण और इधर आ जाता है आपका दीर्घ वाला ई वर्ण, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फिर भी ए वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि अ या आ के बाद में, ठीक है, अ या आ के बाद क्या आ जाए, उ वर्ण उ आ जाए या फिर दीर्घ उ आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और इसी प्रकार यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए या फिर दीर्घ री आ जाए, री, ठीक है, री या री आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। और यदि अ या आ के बाद क्या आता है, लरी आता है, लरी एक ही हरिस्व होता केवल, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अल बदल, क्या बना देंगे, अल बनाएंगे, यानी कि दोनों मिलकर अल में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम सभी का एक उदाहरण देख लेते हैं, वहाँ पर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपका पहले ई का उदाहरण दिया गया है, जैसे इन्होंने दिया है धर्म प्लस इंद्र, पहला उदाहरण दिया गया धर्म प्लस इंद्र, तो जैसे आपका आता है धर्म प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो धर्म का अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ, क्योंकि मैं के अंदर कौन सा स्वर है, अ स्वर। और उसके बाद इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, ई। तो अ के बाद क्या आया, यहाँ पर ई आया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए में बदल जाएंगे। दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ए में। तो यहाँ पर धर्म का जो अंतिम वर्ण है अ, इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका बचेगा, धर्म का जो मैं है वो हलंत हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, अद, न और द्र, ये शब्द बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में जोड़ देंगे, वर्ण संयोजन कर देंगे। तो
मैं के बाद आपका क्या आया है, अब कौन सा स्वर आया है, ए स्वर। तो मैं पे कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी, ए की। तो ध र और यहाँ पर मात्रा जोड़ देंगे ए की, धर्मे बन जाएगा। और न और द्र ऐसे जोड़ देंगे, इसमें धर्मेंद्र आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपका ई का उदाहरण। इसी प्रकार जो बाकी उदाहरण है ई के सभी समान हैं, नर प्लस ईश्वर है, नरेश्वर है, सभी में एक ही मात्रा बन जाएगी। सभी को आपने एक बार करके देख लेना है। उसके बाद आपके आते हैं आ प्लस ई आता है तब भी आपका ए बनेगा। इसके उदाहरण भी आपके सेम है, जैसे रमा प्लस इंद्र है, रमेंद्र है। ठीक है, उसके बाद आपका ए प्लस उ आता है, फिर आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे आपका है पुरुष प्लस उत्तम है, यहाँ पर आपका दिया गया है पुरुष प्लस उत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पुरुष का अंतिम वर्ण है वो क्या है, और उत्तम का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, उ है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या बना देंगे, ओ। ए प्लस उ गुण संधि में क्या बनता है, ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पुरुष है वो उसका स क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया, ए निकल के ओ में मिल गया। और उसके बाद उत्तम का आपका क्या बच जाएगा, त और मैं, उत्तम है। अब इनको क्या हम क्या करेंगे, सभी वर्णों को आपस में मिला देंगे। तो पुरुष का जो स है, सॉरी यहाँ पर मैंने सु लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पुरुष का स, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा आपका पु रू और स के बाद कौन सा स्वर आया है, ओ। तो स पे कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी, ओ की, पुरुषो बन जाएगा। और तमयास में यास का सेम जुड़ जाएगा, पुरुषोत्तम आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो ऊ के उदाहरण हैं वो सारे समान बनेंगे। आ के बाद ऊ आता है तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। यदि ए के बाद दीर्घ ऊ आता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गंगा प्लस उर्मी, फिर भी क्या बनेगा आपका, ओ ही बनेगा, गंगोर्मी बन जाएगा। अब आपका आता है एक री का उदाहरण, हम देख लेते हैं। तो री में क्या कहता है कि अ वर्ण के बाद अगर री आता है तो क्या बनता है, अर। जैसे आपका है वसंत। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे आपका शब्द है वसंत, उसके बाद आपका आया है ऋतु शब्द। कौन सा शब्द आया, उसके बाद आपका ऋतु शब्द आ गया। तो वसंत का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ वर्ण है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आया है, री वर्ण आया है। तो अ प्लस री आपका जुड़ करके क्या बनता है, अर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर वसंत का में क्या आपका क्या बच जाएगा, तय हलंत बच जाएगा, वसंत, इस प्रकार से। और ऋतु का क्या आपका बच जाएगा, तू बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि री इसमें मिल गया है अर में यहाँ पर। तो अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे आपस में। तो वसंत के बाद आपका जो तय है वसंत का हलंत, उसके बाद क्या आया है, अ वर्ण आया है। तो अ तय में मिल करके क्या हो जाएगा, तय का हलंत हट जाएगा। अब आपका उसके बाद बच जाता है ये अ, तो किस में मिल गया, ये इस तय में मिल गया। और बच गया आपका र हलंत। र हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है, तो र हलंत यानी कि आधा र कहाँ पर लिखा जाएगा, उससे अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। तो उसके आगे बाद कौन सा वर्ण है, तू। तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ये र वर्ण इसके ऊपर लिखा जाएगा, वसंत तरतु आपका बन जाएगा। क्योंकि जो आधा र वर्ण होता है वो अपने अगले वर्ण के, उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई स्वर, इसके बाद कोई स्वर होता तो र पूरा हो जाता, ये फिर ये र नीचे लिखा जाता है। लेकिन ये क्या है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो र कहाँ लिखा जाएगा, उससे उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर। तो क्या बन जाएगा आपका, वसंत तरतु। ठीक है, इस प्रकार री के जो उदाहरण हैं वो सारे इसी प्रकार बनेंगे। आपने सभी को करके देख लेना है। एक उदाहरण में आपको लरी का करावा देता हूँ। जैसे आपका है लरी का अ प्लस लरी आता है तो आपका क्या बनता है, अल बनता है। और आ प्लस लरी आएगा तब भी आपका क्या बनेगा, अल ही बनेगा। जैसे आपका आता है तव लरी, तव प्लस
जैसे आपका होता है तव प्लस लृकार है, यहाँ पर दिया गया तव प्लस लृकार है। तो तव का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है और उसके बाद कौन सा स्वर आया है, लृ। ये लृ पूरा ही एक स्वर है, लय के नीचे री की मात्रा ये नहीं है, इसको आपने पूरा ही लेना है लृ। ठीक है, तो अ प्लस लृ क्या बनता है आपका, अल बनता है, अल हलंत के साथ। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तव का वह हलंत हो जाएगा क्योंकि ये अ इसमें से निकल गया है। और लृकार में आपका क्या बच जाएगा, कार है शब्द बच जाएगा क्योंकि लृ इसमें से निकल गया था, ये वाला ये किसी मिल गया, अल में मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तव के बाद का आपका कौन सा वर्ण आया है, अ वर्ण आया है, तो ये वह में मिल जाएगा, वह का हलंत हट जाएगा, वह पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ल है, जो ल के बाद ल वर्ण आया है, ल के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ल कैसे लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। तो आधा ल तो नीचे लिखा जाता है और उसके बाद आपका क्या जुड़ जाएगा, कार है। ठीक है, तवल कार है आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तवल कार है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये तवल कार है। तो ल के उदाहरण है जो लृ के उदाहरण है जो आपके सभी समान बनेंगे। माला प्लस लृकार है भी आपका क्या बन जाएगा, मालाल कार है। ठीक है, मालाल कार है, मालल कार बनेगा आपका, ये भी आप देख लेना ध्यान से। जैसे माला प्लस लृकार है, तो यहाँ पर माला का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, आ है, और उसके बाद आपका क्या आया है, लृ आया है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे, न कि आल। क्या बनाएंगे, अल। तो माला का जो अंतिम वर्ण था आ, उसमें से निकल गया है, तो ल क्या बच जाएगा, हलंत के साथ, क्योंकि ला में से अगर आ निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, खाली ल बचेगा। और इधर क्या बचेगा आपका, कार है, क्योंकि यहाँ पर लृ पूरा ही इसमें से निकल गया है। तो अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ल के बाद यहाँ पर कौन सा स्वर आया है, अ। तो अब ल की मात्रा क्या बन जाएगी, अ की बनेगी, क्योंकि इसके बाद अ ही आया है, तो ल पूरा हो जाएगा माल। उसके बाद ल दोबारा ये ल आया, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा लिखा जाएगा, मालल कार है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा मालल कार है, न कि आपको ये नहीं करना मालाल कार नहीं करना है, क्योंकि आ तो किस में मिल गया, अल में बन गया। तो अल का जब अ ल में जुड़ेगा तो माल बनेगा, न कि माला। ठीक है, मालल कार है। तो ये थी आपकी गुण संधि, बाकी संधियों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, इनमें से आपका जो अभ्यास का जो है प्रश्न 9, इसका आंसर आपका यहाँ पर बन जाता है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, कोई 5 उदाहरण दीजिए। तो दीर्घ संधि का आपने नियम लिखना है पीछे से, और उसके कोई 5 उदाहरण, नीचे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं दीर्घ संधि के, तो उनमें से कोई 5 उदाहरण आपने लिख लेने हैं। तो पहले इससे पहले आपने प्रश्न 8 करना है, ये हम कल करेंगे। पहले प्रश्न 8 को करेंगे, फिर प्रश्न 9 आपने लिखना है। तो अभी आपने कुछ नहीं लिखना इसमें से, कल अब आपका अयादि संधि का प्रश्न हो जाएगा, उसके बाद आपने दीर्घ संधि का लिखना है, फिर आपने यण संधि का लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।